अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 6 इनहराफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका पार्ट 2। इसमें हम इनहराफ नुमा ये समझने वाले हैं बच्चों। इनहराफ नुमा यानी इंग्लिश में इसके कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे इसमें हम पहले वीडियो के आगे वाला हिस्सा देखने वाले हैं। अब तक हमने ये समझा है कि जब रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तब थोड़ा सा मुड़ जाती है, और इसे कहते हैं इनहराफ नूर। अच्छा, मुड़ती है ये तो हमारे समझ में आ गया। ठीक है, अब कितना मुड़ती है देखो। अब इसमें क्या समझना है हमको इस वीडियो में, वो रोशनी की शुआ कितना मुड़ती है। और अच्छा, पहले वीडियो में हम जो है क्यों मुड़ती है इसका जवाब देख लिए। रोशनी की शुआ क्यों मुड़ती है। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसको कितना मुड़ती है और किधर मुड़ती है। बात समझ में आ रही है ना आपके, कितना मुड़ती है और किधर मुड़ती है। कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि नूर की शुआ ये शीशे का मुस्ततील है, ये है ना, ये यहाँ से दाखिल हो रही है, तो अब मुड़ेंगे किधर, इधर क्या इधर, दोनों में से किधर। तो उसका भी एक उसूल है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी पोर्शन में कवर करने वाले हैं। तो आखिर तक वीडियो को देखो बच्चों। बीच में से वीडियोस छोड़ने की वजह से आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर इनहराफ नुमा को हम समझेंगे। नूर की शुआ के मुख्तलिफ वास्तों से गुजरते वक्त शुआ की सिमत में तब्दीली, झुकाव मुख्तलिफ होती है, ये हमको मालूम है। इस तब्दीली का ताल्लुक़ वास्तों के इनहराफ नुमा से होता है। मुख्तलिफ वास्तों के लिए या एक ही वास्ते में मुख्तलिफ रंगों की नूर की शुआओं के लिए इनहराफ नुमा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो चंद मादी वास्तों का खला की निस्बत से इनहराफ नुमा झैल की जदवल में दिया गया है। किसी भी मादी वास्ते का खला की निस्बत से इनहराफ नुमा मुस्तकिल इनहराफ नुमा कहलाता है। इनहराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनहसिर होता है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि किसी भी वास्ते का इनहराफ नुमा किस पर मुनहसिर होता है, किस पर डिपेंड होता है, वो इसका इनहराफ नुमा कितना होगा, ज़्यादा होगा क्या कम होगा, वो सब का सब किस पे डिपेंड होता है, नूर की रफ्तार पे डिपेंड होता है। ठीक है, यानी नूर की रफ्तार कितनी है उस वास्ते में। जैसे मैं आपसे कहूँ कांच का इनहराफ नुमा कितना है, तो उसके लिए आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि कांच में नूर की रफ्तार कितनी है। अच्छा, हीरे का इनहराफ नुमा मालूम करना है तो ये हमको पहले मालूम करना पड़ेगा कि हीरे में नूर की रफ्तार कितनी है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो इनहराफ नुमा नूर वास्ते में नूर की रफ्तार पे मुनहसिर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको मालूमात दी हुई है बॉक्स में, साइन आई बटे साइन आर मसाई मुस्तकिल, इसको इनहराफ नुमा कहा जाता है। इसको यहाँ पे एन से ज़ाहिर किया हुआ है। वैसे यूनानी हुर्फ म्यू से भी इसको ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन आपको बुक में चूँकि अब एन से भी आया हुआ है, यहीं से एन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं इसको। देखिए, मुस्तकिल एन पहले वास्ते के मुकाबले दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा कहलाता है। इस क़ानून को स्नेल का क़ानून भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में 11th-12th में इसको और डीपली स्टडी करने वाले हैं, और इसको ज़्यादा और ज़्यादा आपको ब्रॉड कंसेप्ट रहेगा इसका। स्नेल का क़ानून, इसको स्नेल का क़ानून कहते हैं। यानी कि जब साइन आई बटे साइन आर जो होता है हमेशा मुस्तकिल होता है। तो दो वास्तों को जुदा करने वाले ख़त पर शुआए वक़ू I = 0 उसी ख़त पर आगे बढ़ती है R = 0। देखिए, इसका मतलब क्या है, I = 0 R = 0। इसका मतलब ये है, देखिए कि अब ये शीशे का मुस्ततील, अब रोशनी की शुआ ऐसी नहीं आई, इसके ऊपर ऐसे दाखिल नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, ऐसी नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी ऐसी। तो उस वक्त आय जो होगा यानी ज़ाविया वक़ू वो कितना होगा, 0 होगा, है ना।
यानी उमूद के बीच में और शुआ वक़ू के बीच में कोई भी ज़ाविया नहीं है, राइट। तो वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसी उमूदी सिमत से वो शुआ अगर दाखिल हो रही है शुआ वक़ू, तो ज़ाविया वक़ू सिफ़र होगा। तो उस वक्त ये इसमें से भी सीधी गुज़र जाएगी, ठीक है, और आखिर में इसमें से भी सीधी गुज़र जाएगी। तो जब i इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा r इज़ इक्वल टू भी 0 ही होगा। ये बात हमारे लिए समझने की है। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते अब हम। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ अच्छा ये थोड़ा सा ये देख लेंगे कि हाँ मुतलक़ इनराफ़ नुमा किसे कहते हैं। अब आगे भी इसको थोड़ा सा समझना है हमको, मुतलक़ इनराफ़ नुमा। पहले तो इनराफ़ नुमा समझना है हमको, इनराफ़ नुमा किसे कहते हैं, तो उसके बाद हमारे समझ में आएगा कि मुतलक़ इनराफ़ नुमा किसे कहते हैं। चलिए तो उसके लिए यहाँ पे पहले जदवल देख लीजिए आप। यहाँ पे वास्ता दिया हुआ है, ठीक है, हवा, यानी कि जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, सब वास्ते ऐसे दिए हुए हैं ना, हवा, बर्फ़, पानी, अल्कोहल, हर एक का सामने दिया हुआ है इनराफ़ नुमा 1.13। तो यहाँ पे सबसे कम इनराफ़ नुमा आप देख रहे हैं कि हवा का है। जितने मादी वास्ते यहाँ पे दिए हुए हैं सबका देख रहे हैं आप। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है हीरा है, इसका इनराफ़ नुमा है 2.42, यानी 2.42 शीशे हीरे का इनराफ़ नुमा है, और सबसे कम हवा का है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली हम ये इसका मतलब हो रहा है कि हीरे में ये जितने मादी वास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, जदवल में जितने भी मादी वास्ते दिए हुए हैं ना, इसमें सबसे कम रोशनी की जो रफ्तार है वो हीरे में होती है। सबसे कम रोशनी की रफ्तार जो होती है वो हीरे में होती है, और सबसे ज़्यादा हवा में होती है। पता क्या चला कि जिसका इनराफ़ नुमा जितना ज़्यादा होगा, रोशनी की रफ्तार उसमें उतनी ही कम होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस पे से हमको थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि हीरे का और कंपैरिजन हुआ और कांच का, तो आपको मालूम होना चाहिए कांच यानी शीशा। तो शीशे का जो इनराफ़ नुमा है आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, क्राउन शीशा, तो 1.52 यानी 1.5 है, आम ज़बान में बोलते हैं ना 1.5, तो ये 1.5 है और ये तकरीबन 2.5 है। तो शीशे का इनराफ़ नुमा कम है और इसका हीरे का ज़्यादा है। मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रोशनी की रफ्तार हीरे में कम है और शीशे में ज़्यादा है। तो और आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। देखिए ये पहला वास्ता, ये दूसरा वास्ता, ये हवा है और ये शीशा है। अच्छा, इसमें रोशनी की रफ्तार v1, ठीक है, वास्ता पहला वास्ता है ये। और ये दूसरा वास्ता, इसमें हवा में रोशनी की रफ्तार v1 और ये दूसरा वास्ता है, इसमें रोशनी की रफ्तार v2। तो अब हम इनराफ़ नुमा कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो फ़र्ज़ कीजिए कि शक्ल 6.3 में दिखाए गए तरीक़े के मुताबिक वास्ता 1 में नूर की रफ्तार v1 और वास्ता 2 में नूर की रफ्तार v2 है। ये सब हम देख चुके हैं। तो पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इनराफ़ नुमा देखिए इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये दोनों मुख्तलिफ हैं, है ना, देख रहे हैं आप लोग। तो ये इस तरीके से लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई। आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरे वास्ते का इनराफ़ नुमा पहले वास्ते की निस्बत। तो ये तरीके से लिखेंगे आप। तो इसका जो ज़ाब्ता है ये आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। यानी दूसरे वास्ते का इनराफ़ नुमा आप मालूम कर रहे हैं पहले वास्ते की निस्बत से, तो उसमें होगा पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। यानी आप मिसाल के तौर पे शीशे का इनराफ़ नुमा मालूम कर रहे हैं, ठीक है, शीशे का इनराफ़ नुमा मालूम कर रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए इंग्लिश में जी लिखा जाता है शीशे के लिए। शीशे का इनराफ़ नुमा किसकी बनिस्बत से, हवा की निस्बत से, या वैक्यूम की निस्बत से, यानी खला की निस्बत से। तो इसको हवा भी लिख सकते हैं, और हवा और खला में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, देखिए इनराफ़ नुमा में इस तरह से। तो फिर अब क्या होगा, ये
किसमें? हवा में नूर की रफ्तार, हवा में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार। तो इसके तहत आप मालूम कर सकते हैं ये। अब एक एग्जांपल यहीं पे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे फर्ज कीजिए आपको दिया हुआ है हवा में नूर की रफ्तार है 3 ज़रा ये मिटा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड है ना। ये किस में रफ्तार है? हवा में। अच्छा, शीशे में नूर की रफ्तार है 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड। अब आप किसका मालूम कर रहे हैं? इन्हिराफ नुमा, शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं। किसकी निस्बत से? हवा की निस्बत से। इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं आप शीशे का, और किसकी निस्बत से? हवा की निस्बत से। तो इसमें क्या होगा? हवा में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार, ठीक है। मतलब शीशे का इन्हिराफ नुमा अगर आप मालूम कर रहे हैं तो ये शीशे में नूर की रफ्तार है वो बटे में आएगी, नीचे आएगी, ठीक। तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। देखिए इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना, देखो बच्चों, कि जिसका इन्हिराफ नुमा हम मालूम कर रहे हैं तो उसमें जो है तो उसको नूर की रफ्तार उसको बटे में लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आप शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं हवा की निस्बत से, तो शीशे में नूर की रफ्तार काय में आएंगी? यहाँ बटे में आने वाली। इस चीज़ को याद रखना है। ये बार बार बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, इधर का उधर उधर का इधर कर लेते बच्चे, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि शीशे का इन्हिराफ नुमा आप मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे शीशे में नूर की रफ्तार ये बटे में आएगी, बटे में आएगी, ऊपर नहीं आएगी। और हवा में नूर की रफ्तार ये ऊपर आएगी। इस तरह से, यानी आम ज़बान में और क्लियर करूँ तो अगर आप ये दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं पहले वास्ते की बनिस्बत, तो फिर दूसरा वास्ता कहाँ आएगा? ये बटे में है, दूसरा वास्ता, उसमें नूर की रफ्तार। चलिए, अच्छा, अब जो है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किधर मुड़ती है ना, किधर मुड़ती है नूर की शुआ, तो इसका जवाब हमको यहाँ पे मालूम होने वाला है। अगर पहला वास्ता खला हो तो अच्छा ये भी चीज़ देखना है। अच्छा, अगर आपको वास्ता शीशा नहीं, शीशे के अलावा कोई दूसरा है या तीसरा कोई वास्ता है या चौथा कोई वास्ता है, ठीक है, लेकिन उसका आपको मुतलक इन्हिराफ नुमा मालूम करना है। कौन सा इन्हिराफ नुमा? मुतलक इन्हिराफ नुमा। तो उसमें आपको ऊपर हमेशा पहला वास्ता जो लिया जाता है वो खला होती है, खला, ठीक है, खला। और नीचे जो भी वास्ते का आप मुतलक इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं वो होता है, ठीक है। जैसे आप हीरे का मालूम कर रहे हैं मुतलक इन्हिराफ नुमा, तो उसमें सबसे ऊपर किसकी रफ्तार आएगी? खला की रफ्तार, खला में नूर की रफ्तार बटे इधर हीरे में नूर की रफ्तार। इस तरह से इसे कहते हैं मुतलक। लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि दो वास्तों के डायरेक्ट नाम दिए हुए हैं, जैसे रोशनी की शुआ पानी से कांच में दाखिल हुई, पानी से शीशे में दाखिल हो गई। तब यहाँ पे देखिए पानी एक वास्ता, शीशा दूसरा वास्ता। तो यहाँ पे आपको जब शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम करेंगे आप, ठीक, पानी की निस्बत से, तो पहला वास्ता पानी, दूसरा वास्ता शीशा, तो एक की निस्बत दूसरे का इन्हिराफ नुमा आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मुतलक इन्हिराफ नुमा किसी शय का मालूम करते हम तो वो हमेशा किसके मुकाबले में होता है? वो खला के मुकाबले में होता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो आएगा ये खला में नूर की रफ्तार आएगी। यहाँ पे हमेशा क्या आएगी? फिर उस वक्त खला में नूर की रफ्तार आएगी। चलिए,
आप देखिए यहाँ पर हमको देखिए, बताइए तो भला, अगर दूसरे वास्ते का इनराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत ये इस तरह से, और तीसरे वास्ते की बनिस्बत 3 न्यू 2, ठीक है, तब 3 न्यू 1 का मतलब क्या है, इसकी कीमत कितनी होगी। हाँ देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे वास्ते की बनिस्बत पहले वास्ते की इनराफ नुमा। ये किस तरह से मालूम करेंगे, ये होगा पहले वास्ते में नूर की रफ्तार, है ना, पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे तीसरे वास्ते में नूर की रफ्तार, ठीक है। हाँ, इसको अगर पहले वास्ते को हम V1 से इंडिकेट करें, V1, तो V1 अपॉन V3, इस तरह से इसकी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे शक्ल के थ्रू आपको बताया हुआ है कि किस तरह से नूर की शुआ रास्ता तब्दील करती है। देखिए, ये लतीफ़ वास्ता और ये कसीफ़ वास्ता, अगर ऐसी उमूदी आ रही तो सीधी चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये वाला, जब नूर की शुआ कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। कसीफ़ वास्ते से, यानी मिसाल के तौर पे कांच या शीशे में से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है हवा में, तो उमूद से परे हट जाती है वो, ठीक है। ये उमूद है, ये उमूद है, यहाँ से दाखिल होती है और निकलते वक्त ऐसे उमूद से परे हट जाती, दूर हट जाती है वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जब दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुकती है वो, है ना, ये इधर से इधर, है ना, समझ में आ रहा है ना आपके। क्या इसको बड़ा करके दिखाएंगे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लतीफ़ वास्ते से ये लतीफ़ वास्ता है, कसीफ़ वास्ते में दाखिल हो रही, तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये उमूद है कि इधर से आ रही और उमूद की जानिब झुक रही, ठीक है, उमूद की जानिब झुक रही है, इधर से आके ऐसी झुक रही उमूद की जानिब। लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होते वक्त नूर की शुआ क्या होती है, उमूद की जानिब झुकती है। और उसी के अगेंस्ट, उसी के बरअक्स क्या होती है, कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद से परे हट जाती है। ये चीज़ आपको जहन में रखना है हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पे आके हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पोर्शन अगले वीडियो में कवर करेंगे।